जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल आयशा एंड आइस्ट्रो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने एस्ट्रोलॉजी पर बनाई थी, वो सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं, जब कुंडली बनानी होती है तो उसके लिए हमें अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ एग्जैक्ट टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस का भी पता होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन टाइम और प्लेस एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन उनमें भी इच्छा होती है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी नेचर के, रिलेशनशिप, करियर के बारे में पता करें। तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपने करियर, फ्यूचर, रिलेशनशिप के बारे में अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही पता कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से किस तरह आप अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपको हर एक नंबर के बारे में, क्योंकि ये नंबर्स का गेम होता है, हर एक नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनकी नेचर क्या है, उनका कैरियर कैसे, कौन सा कैरियर उनके लिए अच्छा है, और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। अब बर्थ नंबर क्या होता है? बर्थ नंबर होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, सपोज़ कीजिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ रैंडम लेती हूँ, 10 सितंबर 1982। जो आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, दिस इज़ कॉल्ड योर बर्थ नंबर। इसको मूल्यांक भी कहते हैं। ये है आपका बर्थ नंबर। ये नंबर आपको सिंगल डिजिट में लेके आना। जैसे ये 10 है, 1 + 0 = 1 आ जाएगा। तो ये आपका डेस्टिनी नंबर है। लेट्स सपोज अगर आपका 11 सितंबर होता है तो 1 + 1 = 2। तो ये आपका बर्थ नंबर काउंट होता है। अब डेस्टिनी नंबर हम कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करके। हमने किया था 10 सितंबर, सितंबर का महीना होता है 9 मंथ, 1982। अब इनको ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। 3 इज़ योर डेस्टिनी नंबर। हमें न्यूमरोलॉजी में आपकी डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर से आप काफ़ी कुछ अपने बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बर्थ नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिनका बर्थ किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ, उनका बर्थ नंबर होगा 1। आज हम उनके लकी नंबर, उनका नेचर कैसा होता है, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, या वह कैसे पर्सन होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य का नेचर कैसा होता है? दूसरों को देना, ना कि दूसरों से लेना। इसी तरह इन लोगों का नेचर भी ऐसा होता है। ये हमेशा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन इनको दूसरों से मदद लेने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दीज पीपल आर बॉर्न टू बी लीडर। मतलब ये लीडर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन्हें हर अपने लाइफ के हर स्टेज पे नंबर वन होने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों में बहुत कुछ खास बातें होती हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका कैरियर, लकी ईयर, लकी नंबर क्या है, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये लोग गिवर होते हैं। ये लोग दूसरों की हेल्प करने पे आते हैं ना। अगर 1 नंबर वाला कोई आपका फ्रेंड आप देखोगे, उनको आप जिस टाइम मर्जी याद कर लो, हमेशा अगर आप पे मुसीबत आई है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप इन लोगों पर आप ट्रस्ट बहुत आराम से कर लें, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन ये लोग अग्रेसिव हो जाते हैं और डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, जिनके कारण इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पाता, क्योंकि इनमें ईगो बहुत होती है, और ईगो की वजह से ये अपने रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब कर लेते हैं। और इनको कई बार इनकी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं होता। इन्हें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं जब इनको गुस्सा आ जाता है। और ये अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं होते। एक्चुअल में
ये जॉब कहीं कर ही नहीं सकते, इनको बॉस बनना ही पसंद है। नंबर 1 वाले हमेशा बॉस बनना पसंद करेंगे। अगर ये किसी बॉस के अंडर भी काम कर रहे हैं तो इनको तब भी होगा कि बॉस हमारी ही सुने। इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है। नंबर 1 वाले आप जब भी देखोगे, आप किसी पार्टी में जाएंगे, जब ये एंटर करते हैं तो लोग इन्हीं को देखते हैं, क्योंकि ये सन से रूल होते हैं। सन का मतलब होता है शाइन, चमकना। इनके चेहरे पे चमक बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लव रिलेशनशिप में बिल्कुल अच्छे नहीं, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। राजा है ना, राजा अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेगा, कैसे अपने आप को दिखाएगा। तो ये लव अफेयर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और ये अपना किसी के सामने दिखाना भी नहीं चाहते कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं तो ये आपके साथ खड़े हैं और आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन इनको प्यार में बहुत धोखा मिलता है। ये काम करने में इनको बस काम, अपने काम 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 से ही मतलब होता है, क्योंकि इनको नंबर 1 बनना है। ये नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। 1, 10, 19 और 28 वालों का बर्थ नंबर तो 1 आता है, लेकिन इनके 1 वालों का अलग नेचर होता है, 10 वालों का अलग, 19 वालों का अलग, 28 वालों का अलग। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जिस किसी का भी बर्थ किसी भी महीने की नंबर 1 को हुआ है, ये लोग अपनी केयर सबसे ज़्यादा करते हैं। ये बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन ये ज़िद्दी और हठी भी होते हैं। ये किसी की चापलूसी करना, जी हजूरी करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, जो काम इनको पसंद है इन्होंने वो ही करना है। ये किसी बॉस के अंडर काम कर ही नहीं सकते हैं। इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये खुद दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं। लेकिन इनमें एक खासियत होती है, ये ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं, लेकिन अपनी दम पर बनते हैं। इनको किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 वालों को रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। जिनका बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, उनको रेड नंबर से अवॉइड करना चाहिए। नाउ अब हम आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर वाले जो होते हैं, ये 1 वालों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके साथ नंबर 0, 1 के साथ 0 एक एंजल नंबर होता है, इनके साथ ऐड हो गया है। ये इनकी डेस्टिनी इनसे ज़्यादा, 10 वालों की डेस्टिनी नंबर 1 वालों से ज़्यादा अच्छी होती है। इनमें एक सबसे खासियत होती है कि ये मैनिफेस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। यानी कि इन्होंने अगर किसी के लिए, अपने लिए नहीं, किसी के लिए कुछ भी कहा, दिल से किया या मांगा, वो ज़रूर पूरा हो जाता है। लेकिन ये अकेले रहना, एक टाइम आता है ये अकेले हो ही जाते हैं। इनको अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि ये नई नई खोज करना इनको बहुत बहुत पसंद है। ये लोग आपको माफ़ बहुत जल्दी कर दे। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है और इनके सामने कह दोगे कि हाँ भी प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ये आपको बहुत जल्दी माफ़ कर देंगे। जिनका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है, आप उन पर ब्लाइंड सपोर्ट कर सकते हैं। ये किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अच्छा है रेखा जी। ये अच्छे कलाकार भी होते हैं, लेकिन इनको अकेला रहना बहुत पसंद है। 10 नंबर वालों को पिंक रंग अवॉइड करना चाहिए। नाउ अब 90 नंबर, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी। 19 नंबर वाले जो होते हैं, ये रोमांटिक बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। ये अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी बहुत करते हैं। ये अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दें तो वो सोना बन जाती हैं। और इन 90 नंबर वालों का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हमारे मुकेश अंबानी जी। इनको शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। 19 नंबर वाले बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। इनको जो समझ आएगा, इनकी मर्ज़ी होगी, ये वही करेंगे। ये डोमिनेटिंग नेचर के बहुत होते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमें पता है नंबर 1 वाले कम स्पिरिचुअल होते हैं, 10 वाले उससे ज़्यादा, 19 वाले सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। 19 नंबर वालों की इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। उनको बिज़नेस का हर पता है कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी है, कैसे करना है, एवरीथिंग। दे आर वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन।
19 नंबर को ब्राउन रंग अवॉइड करना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं 28 नंबर वालों में। 28 नंबर वाले ये बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि इनके साथ नंबर 2 ऐड हो गया, जो कि एक चंद्रमा का नंबर है। ये अपने इमोशंस को अंदर छुपा के रखते हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर, दूसरों की मदद करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नंबर 1 वाले बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लेकिन जो नंबर 1 में 28 नंबर वाला है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। इनकी लाइफ में इनके कार्मिक चक्रा की वजह से बहुत अप एंड डाउन आते हैं। इनको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा गॉड फादर, गुरु जो भी है उनको बहुत अच्छा मिलता है। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सोशल वर्क में, यानी कि अगर किसी की हेल्प करनी है, देश की, समाज की हेल्प करनी है, तो ये सबसे आगे आपको मिलेंगे। नंबर 1 वालों को जो मांगते हैं वो मिलता है, क्योंकि ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बहुत कम सिचुएशंस होती हैं कि ये किसी सिचुएशन में नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि इनमें विल पावर बहुत ज़्यादा होती है। 28 नंबर वालों को ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। आइए अब हम इनके कैरियर के बारे में, इनको क्या क्या कैरियर अपनाने चाहिए और इनका लकी नंबर और लकी कलर्स के बारे में बात करते हैं। कैरियर इनके लिए बेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब। कैरियर इनके लिए बेस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब। ये आर्मी में, पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये एज अ लीडर बहुत अच्छा काम करेंगे। नंबर 1 वाले अगर बिज़नेस करते हैं, नंबर 1 वाले अगर बिज़नेस में जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है, किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते, या तो ये अपना कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। ये हर फील्ड में जाके नंबर 1 ही बनते हैं। इनको आप जिस फील्ड में, जहाँ इनका इंटरेस्ट है, आपको इवन कि अगर खाना बनाना है वहाँ पे इस लाइन में जाएंगे। इनको क्या कहते हैं, ये मेकओवर्स में जाना है, व्हाटएवर, बीटेक करनी है, साइंस करनी है, इवन कि डॉक्टर्स ये बहुत अच्छे होते हैं। इनको फाइनेंस की लाइन में जाना है, हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 लीडर होते हैं ना। ये हर चीज़ में, ये कभी बैक फुट पे नहीं खेलेंगे, सबसे आगे आगे ही जाएंगे और इनको आगे रहना ही पसंद होता है। इनके लकी नंबर कौन कौन से हैं, लकी कलर्स येलो एंड ऑरेंज। इनके लकी कलर्स होते हैं येलो एंड ऑरेंज। और इनके ईयर का 10 ईयर, 19, 28, 37 जिनका सम 1 पे आता है, ये इनके लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो आज मैंने आपको नंबर 1 वालों की कैरियर और उनके लकी कलर्स वगैरह के बारे में बात किया, उनकी नेचर के बारे में। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।